तो गाइज़ आप भी एक्सनेस का ट्रेडिंग ऐप यूज़ करते हो तो आपको एक्सनेस के ट्रेडिंग ऐप के सारे फीचर पता होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सारे फीचर के बारे में बताऊँगा। एक्सनेस पे ऑर्डर ओपन कैसे करना है, ऑर्डर क्लोज़ कैसे करना है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एक्सनेस का जो ट्रेडिंग ऐप है वो आपके लिए कितना सेफ़ रहेगा, आपको एक्सनेस के ट्रेडिंग ऐप पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं। अपने एक्सनेस अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो है एरो बार बना हुआ है, इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पे दिखाई दे देंगे। तो आपको जिस भी ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड करना है या फिर जिसमें भी फंड है ना उसको सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपके पास यहाँ पे फंड नहीं है और दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में फंड है तो आपको ट्रांसफ़र करना होगा। डिटेल वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन है और यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट ऑल पेमेंट मेथड दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, ऑल पेमेंट मेथड पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि क्रिप्टो मेथड पे आप सेलेक्ट करते हो तो आपने क्रिप्टो डिपॉजिट किया होगा तभी ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर लोग आईएनआर करते हैं। अगर आप क्रिप्टो डिपॉजिट कर रहे हो, क्रिप्टो से आपने डिपॉजिट किया है तो आपको क्रिप्टो वॉलेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑल पेमेंट मेथड पे जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे बिटवीन योर अकाउंट सेलेक्ट करना है, टू अनदर यूज़र सेलेक्ट नहीं करना है, याद रखो। बिटवीन योर अकाउंट पे सेलेक्ट करते हो तो आपके पास जो भी अकाउंट में फंड होगा ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मेरे केस में मेरे पास में जो फंड है ना वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये MT4 अकाउंट है। तो MT4 अकाउंट पर ट्रेडिंग डिसेबल है। आप चाहे तो नया अकाउंट भी बना सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन नए अकाउंट में भी आपको सेम फैसिलिटी मिलेंगी जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो टू अकाउंट पे सेलेक्ट करना है आपको उस अकाउंट को जिस पे आपको ट्रेड करना है। तो मेरे केस में मेरा MT5 अकाउंट यहाँ पे है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और नीचे के साइड उसी अकाउंट को रखना है जिस पे आपको ट्रेड करना है। जिसमें आपके पास फंड है उसको ऊपर सेलेक्ट रहने देना है। फ्रॉम में USD मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, लेकिन आप चाहो तो ज़्यादा या कम भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट है ना वो से यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है और इसके बाद कंटिन्यू करना है। आप यहाँ पे इंटर करके भी एडिट कर सकते हो और इसके बाद कंटिन्यू करना है और फिर इसके बाद कन्फर्म का जो ऑप्शन है ना ये सेलेक्ट करना है। कन्फर्म ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद आपका जो फंड है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन 1 से 2 मिनट आपको वेट करना है, अपडेट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। वापस आपको उसी पेज पे आ जाना है और यहाँ पे ट्रेड का जो ऑप्शन है ना इसको सेलेक्ट करना है ट्रेड करने के लिए। अब बहुत लोग टॉप मूवर पे सेलेक्ट करते हैं, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाना है मुझे, ठीक है। तो मैं टॉप मूवर पे आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत सारे पेयर आ जाते हैं लेकिन आपको टॉप मूवर पे सेलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसके लिए मैं आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताऊँगा। मेजर करेंसी पेयर पे आपको सेलेक्ट करना है। मेजर पे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होती हैं, उसी करेंसी पेयर का यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। जो भी करेंसी पेयर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं उसी करेंसी पेयर को यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यूरो USD मुझे सेलेक्ट करना है। तो यूरो USD बहुत ही अच्छा पेयर है। जब भी आपने ओपन किया और फट से ट्रेड प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको चार्ट को एनालाइज भी करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक को सेलेक्ट करना है। ये जो ऑप्शन है ना इसको सेलेक्ट करोगे तो कैंडल स्टिक पे ही सेलेक्ट रहने देना है। बार और लाइन चार्ट भी है, तो बार और लाइन चार्ट पे आपको सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि आप प्रो ट्रेडर नहीं हो। अगर आप प्रो ट्रेडर हो तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन मैंने कैंडल स्टिक पे ही सेलेक्ट रखा है भाई मेरे। मैं भी बिगनर हूँ, मैं प्रो ट्रेडर नहीं हूँ। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक बन के आ गया है और ये टाइम फ्रेम भी यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना 1 मिनट 5 मिनट, तो इंट्राडे में बेसिकली 5 मिनट पे आप रख सकते हो और 1 मिनट पे भी रख सकते हो। 30 मिनट 1 आवर आपको सिर्फ चार्ट को एनालाइज करने के लिए यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे मैं 1 मिनट का सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट अभी ऊपर के मूवमेंट में जा रही है। लेकिन ऐसे एनालाइज नहीं करना है, आपको कहाँ पे ट्रेड को एनालाइज करना है वो भी चीज़ मैं वीडियो में लास्ट टाइम बताऊँगा। अब यहाँ पे मान लो मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने लॉट के ट्रेड लेने हैं। तो ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि मार्जिन बैलेंस यहाँ पे कम है। $2 से लेके $3 के बीच में आपको 0.01 लॉट साइज के लिए लगता है यूरो USD में, ठीक है। ये कम बेसी भी हो सकता है, मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन $2 से $3 के आसपास आपके अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से कम $5 होगा तभी आप 0.01 लॉट साइज का ट्रेड लेना यूरो USD में। मैं यूरो USD की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप सारे पेयर का मत समझ जाना। तो मान लो मुझे बाई करना है तो बाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लॉट साइज इंटर कर सकते हो, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस करूँगा तो आप देखो लॉट साइज़ जो है ना इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 0.01 लॉट साइज़ लेना है, लेकिन आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आप पूरा 1 लॉट भी ले सकते हो तो यहाँ से एडिट कर लेना और इसके बाद माइनस करके मैं यहाँ पे देखो 0.01 लॉट साइज़ भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं 0.01 लॉट साइज़ कर देता हूँ और इसके बाद जो कन्फर्म बाई लिखा हुआ ना यहाँ पे देखो कन्फर्म बाई 0.01 लॉट साइज़ लिखा हुआ, तो इसको क्लिक करेंगे तो मेरा ऑर्डर जो है ना प्लेस हो जाएगा। मान लो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अभी ऑर्डर आपको क्लोज़ करना है, तो ये जो गोल जैसा
जैसा बार बना हुआ है ना, इस पर क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे गोल जैसा बार बना हुआ है और इस पर क्लिक करने के बाद आपका कितना लॉस हो रहा है वो शो होगा, लेकिन चार्ट पे भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर मान लो कि इस ऑर्डर को आपको क्लोज करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए ट्रेड लिया है, तो आप क्लोज ऑर्डर पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करो गाइस, यहाँ पे क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपका कंफर्म ऑप्शन खुल जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कंफर्म क्लिक करते करते हो सकता है मार्केट फ्लैक्चुएट हो जाए और या तो आपका लॉस में ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंफर्म करने तक आपके जो प्राइस है ना वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं, उसके हिसाब से ही आपका ऑर्डर क्लोज होगा। तो यहाँ पे लिख करके आ गया $0.06 मुझे लॉस हुआ है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो बैलेंस है 4.91 बचा हुआ है, 4.97 पहले था। बेसिकली गाइस एक्सनेस ट्रेडिंग ऐप पे कुछ अच्छे फीचर भी दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आई बार बना हुआ है। आई बार पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो मेन फीचर है ना, पोजीशन प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अपने ऑर्डर को क्लोज कर सकते हो। लेकिन ये MT5 में भी दिया होता है, तो आप इसको अनचेक करोगे ना तो यहाँ पे चार्ट पे जो प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा था, जिस पे क्लिक करके आपने ऑर्डर क्लोज किया था, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई देगा अगर आप इसको अनचेक करते हो तो इसको चेक रहने देना है। अगर आप प्रो ट्रेडर नहीं हो, आप बिगनर हो, क्योंकि मैं भी बिगनर हूँ, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है। और इसके बाद इंडिकेटर का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा नंबर वाला मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से सेट नहीं हो पाती हैं, इसके लिए आप मेटा ट्रेडर 5 पे करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन मेटा ट्रेडर 5 पे ट्रेड क्यों करना चाहिए वो भी चीज़ मैं वीडियो के लास्ट टाइम आपको बता। मान लो कि मुझे दूसरी करेंसी पेयर पे ट्रेड करना है, तो ये जो एरो बार है ना, यहाँ से आप जा सकते हो और यहाँ पे जो दूसरे कैटेगरी के करेंसी पेयर है ना, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि टॉप मूवर पे तो आप जाना मत, जो कि एक दिन में बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाता है, लेकिन आपको मेजर पे सेलेक्ट रहने देना है, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, तो मेजर करेंसी पेयर पे भी बहुत ज़्यादा करेंसी पेयर मिल जाती हैं। जैसे मान लो मुझे USD कैड पे जाना है, तो USD कैड यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन जब आप करेंसी पेयर चेंज करते हो ना, तो याद रखो एक चीज़ और, कि यहाँ से आपको लाइन चार्ट को चेंज कर लेना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है ना लाइन चार्ट ही रहता है। तो आपको कैंडल स्टिक पे सेलेक्ट कर लेना और फिर से चार्ट को एनालाइज कर लेना है। अब सवाल ये आता है कि एक्सनेस का ट्रेडिंग ऐप सेफ है या नहीं, एक्सनेस के ट्रेडिंग ऐप पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं। तो एक्सनेस का जो ट्रेडिंग ऐप है वो सेफ है मेरे हिसाब से। अगर देखोगे तो एक्सनेस का जो ट्रेडिंग ऐप है, आप वहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हो, लेकिन क्योंकि मेन जो प्लेटफॉर्म है ना फॉरेक्स के अंडर में, वो मेटा ट्रेडर 4 और 5 ही है। आप जो भी ऑर्डर क्रिएट करते हो ना, जो भी ऑर्डर प्लेस करते हो, वो मेटा ट्रेडर 4 और 5 के सर्वर पे भेजा जाता है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्टली मेटा ट्रेडर 4 और 5 पे लॉगिन कर सकते हो और वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एक्सनेस के ट्रेडिंग ऐप पे भी सारे फीचर मौजूद हैं, आप वहाँ पे भी ट्रेड कर पाते हो। बेसिकली एक्सनेस एक ब्रोकर है, जहाँ पे आप आईडी क्रिएट करते हो तो मेटा ट्रेडर 4 और 5 की आईडी दी जाती है ट्रेड करने के लिए। आपके ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, मेटा ट्रेडर 4 और 5 से कनेक्ट करने के लिए हमसे एक्सनेस कुछ चार्जेस करता है, जिसको हम लोग स्प्रेड कहते हैं। तो कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जहाँ पे स्प्रेड चार्जेस कम होते हैं, कुछ ब्रोकर पे स्प्रेड चार्जेस ज़्यादा होता है। तो अगर आप ऐसे ब्रोकर की तलाश में हो जहाँ पे बहुत कम स्प्रेड चार्जेस लगे, साथ में मार्केट भी ज़्यादा वोलेटाइल हो, और कुछ ऐसे भी पेयर हो जहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सको, मतलब कि कुछ ऐसे यूनिक पेयर आपको चाहिए जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होता हो, तो इसके लिए आप डेरिव का अकाउंट बना सकते हो। डेरिव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डेरिव पे डिपॉजिट विड्रॉ कैसे करना है, इसके लिए पहले से मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। डेरिव पे बेसिकली आप $1 भी डिपॉजिट कर पाते हो, और डेरिव पे भी आपको मेटा ट्रेडर 5 का ही सर्वर मिलता है। मेटा ट्रेडर 5 पे आप अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो, अकाउंट लॉगिन करके ट्रेड कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी लाता रहता हूँ डे बाय डे।